बच्चों को वैसे पार्टी में लेके गए, अगर तुम्हें सच में लेके जाना था तो तुम सच बोल के लेके जाते ना। तो इस वजह से जो अनुपमा होती है वो बहुत नाराज़ होती है उन दोनों से। और वो प्रेम को पहले तो बहुत डांटती कि तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया, मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था। एक परिवार वाले मुझे कितना मना करने के बावजूद भी मैं सबसे लड़ के तुम्हें इस घर में लेके आई थी। सबसे सबके सामने मैंने सबसे दुश्मनी मोल ली, सब लोग के नज़रों में मैं बुरी बन गई थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें अपने घर में रहने दिया। एक जवान, चार चार जवान लड़कियां हैं इस घर में, फिर भी मैंने तुम्हें इस घर में रखा सिर्फ तुम पे भरोसा करके ही, पर तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। तो इस बात से प्रेम जो होता है वो बहुत ही उसे बहुत ही बुरा फील होता है कि मैंने सच में इनका ट्रस्ट तोड़ दिया, जिसकी वजह से अनुपमा जितना उससे नाराज़ हुई होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राही होती है वो भी बहुत ही नाराज़ हो जाती है। वो भी मतलब बहुत ही खुद को गिल्ट में फील करती है, बिकॉज उसने भी कहीं ना कहीं इस सब में उन दोनों का साथ दिया था, उन सब का साथ दिया था, और झूठ बोल के वो भी ये सारी चीज़ें की थी। तो जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही उसकी वजह से जो अनुपमा है उसको बहुत नाराज़गी हुई थी। अनुपमा ने इसको भी बोला कि मैंने तो तुझे हर वक्त अपना बेटी माना, तुझे सबसे ज़्यादा तुझसे लाड करती थी, तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन चाहे कोई कितना भी सही हो, तूने मुझसे हमेशा नफरत की है, पर फिर भी मैं सिर्फ तुझसे प्यार करती रही। पर आज जो तूने किया है वो बहुत गलत है, और जिसके लिए मैं तुझे भी नहीं माफ़ कर सकती। और क्योंकि चाहे गलत कोई भी करे, फिर वो मेरी बेटी क्यों ना हो, वो गलत ही होगा। इस वजह से अनुपमा उससे भी बहुत नाराज़ होती है और प्रेम से भी बहुत नाराज़ होती है, जिसके बाद वो उससे बोलती है कि अब तुम लोगों ने जो किया है वो उस चीज़ को तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। तभी जो परी होती है वो नशे में रहती है, और वो उसकी वजह से जो किंजल होती है वो उसे ब्लेम करने लगती है कि तुम ये सब क्या करने लगी, तुम किसी से बता के, और तुमने ऐसे कैसे कपड़े पहने, कम से कम कपड़े तो ठीक से पहने होते हैं। और अगर नहीं तुम्हें इतने ही कपड़े पहनने की शौक़ है तो तुम पहले अपने वेट को लूज़ करो। जैसे ही वो उसने वेट की बात की तो परी भी बहुत भड़क गई, और वो बोलती है कि क्या मम्मा, आप हमेशा आपने कभी कोई और टॉपिक पे बात की है मेरे लिए? कभी आपने मुझसे ये जानने की कोशिश की कि मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या मेरा फेवरेट कलर है, क्या मेरा फेवरेट डिश है? क्यों आप मुझे इस तरीके से हमेशा टॉर्चर करती रहती हो? क्यों आप मेरे वेट के अलावा और किसी की बात ही नहीं कर सकती? तो इस वजह से परी ने बहुत कुछ, मतलब उसने नशे में जो भी बोला वो सब उसके अंदर भरा रखा था। वो इतने दिनों से वो कुछ बोलती नहीं थी, और अचानक से आज उसने जब ये सब बोला तो जिसकी वजह से उस सबको ऐसा लगा कि ये सब प्रेम ने ही सबका ब्रेन वॉश किया है। और तभी जो ईशानी है, ईशानी के लिए भी जो पाखी होती है वो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों गए, फिर ईशानी भी जो है वो भी अपने मन की सारी बातें बोल देती कि मुझे नहीं पसंद है ये इन्फ्लुएंसर बनना, पोस्टिंग करना, मॉडलिंग करना, ये सब चीज़ें मेरा शौक़ नहीं था, ये सब चीज़ें आपकी ही है। आप वो पाखी को बोलती है कि ये सब आपकी वजह से मैंने किया है, और आपके ही शौक़ को, आपके ड्रीम्स को पूरा किया है। मेरा कोई ऐसा शौक़ नहीं है, मेरा तो शौक़ है कि मैं भी सारे अच्छे अच्छे डिशेस टेस्ट करूँ, मैं भी सबके साथ सबके जैसे रहूँ, मैं भी सर पे चंपी करके टीवी देखूँ। तो ये सारी चीज़ें वो सोचती रहती है और वो बोलती है, तो जिसकी वजह से अनुपमा को ऐसा फील होता है कि सारे बच्चे जो आज हैं वो नशे में ही सही, पर जो उन्होंने बोला है वो सब सच बोल रहे हैं। और इस बात से उसे भी एहसास होता है कि बच्चे कितने दर्द में रहते हैं। और फिर अंश भी जो होता है वो भी यही बोलता है कि अनुमा, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, पर आपने हमें कभी भी वो आज़ादी नहीं दिया। आई नो कि आप लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं हमें लेके, पर हम बड़े हो चुके हैं तो हमारी खुद की लाइफ भी है, हमें खुद से खुद के लिए खुद की तरह से प्यार करने दीजिए ना। आप क्यों इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन हमारे लिए लगा रहे हैं? मैं तो एक लड़का हूँ, तो मैं मुझ पर इतनी रिस्ट्रिक्शन है, तो आप ये लड़कियों के ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं? तो ये सब सुन के अनु को